जय श्री कृष्ण। राधे राधे देवी और सज्जनों में हूं गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य जन्मकुंडली विशेषज्ञ भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अष्ट गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। विक्रम संवत 2082 मैं आप सभी हिंदू भाइयों का संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर जितने भी रहते हैं हिंदू नूतन वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, नाना प्रकार के सुख, भौतिक सांसारिक सुख आपकी झोली में माता रानी दे दे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ माँ भगवती, माँ वैष्णव रानी से। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, जो अविवाहित बच्चे हैं उनके विवाह संस्कार हो जाएं, जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लग जाए, सुखी दाम्पत्य जीवन आपके हो जाएं। बस यही मंगलमय कामना मैं आपसे करता हूँ। और देवियों सज्जनों बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और कल 29 मार्च को शनि देवता मार्गी हो चुके हैं। वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर जो अढ़ैया शनि चल रहा था वो समाप्त हो गया है। ये दोनों राशि वाले सुखी हो गए, सुखी नहीं परम सुखी हो जाएंगे। अब इनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। और एक बात और कर रहा हूं कि मीन राशि पर अब उतरता हुआ शनि है ना, तो मीन राशि वाले भी ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेष राशि वालों के लिए आपत्ति आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं। आप सावधानी, वाहन धीमी गति से चलाएं, अन्यथा किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष के मंत्री सूर्य हैं और राजा भी सूर्य हैं, इसलिए इस वर्ष जो है ये वर्ष में प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होंगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगी। और सूर्य मंत्री होने से, राजा होने की वजह से भारत का नाम विश्व गुरु के नाम से भारत प्रसिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, आज बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि में आपको मंगल कलश की स्थापना करनी है ना, घट स्थापना जिसको हम बोलते हैं। और वो 12 बजे तक का समय है। अभी इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, 12 बजे के पहले आप लोग, जिन लोगों ने घट स्थापना नहीं की, अभी कर लें, तत्काल कर लें 12 बजे के बाद में, है ना। फिर नहीं तो 1:30 बजे के बाद में होगा शुरू, है ना, 1:30 से 3 होगा, लेकिन वो समय में नहीं, अभी आपको सुबह सुबह करना है। कलश स्थापना करना है, अखंड ज्योति जलाना है। किसी भी ब्राह्मण देवता को, जो ब्राह्मण देवता गुटखा तमाकू का इस्तेमाल ना करते हों, जो मांस मदिरा का भक्षण ना करते हों, जिनकी चोटी हो, है ना, कांधे पर जनेऊ सुशोभित हो, तो ऐसे ब्राह्मण देवताओं को बुला करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक अवश्य करवाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से क्या क्या होगा? दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, विजय की प्राप्ति होगी, कुंवारी कन्याओं के विवाह संस्कार हो जाएंगे, जिनकी संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, किसान भाई भी सुखी हो जाएंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति हो जाएगी, जो कर्मचारी हैं वो अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी और बड़े अधिकारी बन जाएंगे, और दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, घर में सुख और समृद्धि होगी, लक्ष्मी धन की वर्षा होगी, जो मनोकामना है हर मनोकामना आपकी पूरी होने जा रही है। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवाएं, जिनका प्रोनाउंस अच्छा हो, है ना, जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हों। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को आसपास में जो मंदिर हैं, मंदिर के पुजारियों को आप जरूर बुलाएं और अपने घर में विधि विधान के साथ घट स्थापना और ज्योति माँ की ज्योति, अखंड ज्योति जलाएं। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना है आपको। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो जमीन पर सोएंगे, जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक। इन 9 दिनों में कोई भी हिंदू भाई के घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, और जो व्रत करने वाले लहसुन प्याज भी बिल्कुल वर्जित हो जाएगी। मन पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, माँ की आराधना करें, माँ का भजन कीर्तन करें, माँ की 3 समय आरती करें, सुबह करें, सायंकाल के समय 8 बजे के आसपास करें, और शयन आरती रात्रि 12 बजे के आसपास करें। अर्धरात्रि तक का तो जागरण सभी को करना है, इस बात का विशेष ध्यान। इन 9 दिनों में आपको कहीं बाहर किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। घर में शुद्ध सात्विक फलाहार जो बनेगी, आप फलाहार का भोजन करिए। जिन लोगों के व्रत हैं और जो लोग बाहर भी अगर किसी ट्रेवल्स में बाहर हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, ट्रक में हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो वो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें। मांस मदिरा, जुआ सट्टा शराब पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन से बिल्कुल दूर रहें। माँ की कृपा जरूर बरसेगी। और अगर आप लोग पंडित जी को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में नहीं
नहीं करवा रहे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आप स्वयं कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में आप 2 अध्याय 3 अध्याय इस प्रकार से कर सकते हैं, आप पूरा 9 दिन में करें। और अन्यथा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ आप प्रतिदिन करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर की फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ विदा चाहूँगा। आने वाले अब जो मेरे वीडियो आ रहे हैं वो ये नया संवत्सर कैसा होगा किसानों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए कैसा होने जा रहा है, कानून व्यवस्था कैसी रहेगी, सृष्टि कैसी रहेगी, वर्षा कितनी होगी, तो ये नया संवत्सर का फल आप सभी को सुनना है। एक एक करके छोटे छोटे से वीडियो उनको अलग अनेक भागों में विभाजित करके ऐसे वीडियो मेरे आज से ही प्रसारित हो रहे हैं, तो प्रतिदिन हर वीडियो देखना ना भूलें। और चैनल पे को पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो, नूतन वर्ष मंगलमय हो।